मोरल स्टोरी। एक छोटे से गांव में रात के समय चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे। उस गांव के किनारे पर एक पुरानी सी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक दिन गांव में अजय नाम का एक व्यक्ति आया। अजय को रहस्यमयी जगहों की कहानियों से बहुत रुचि थी। उसने हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की निर्णय ले लिया। उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे ठीक से जानकारी नहीं दी। सब ने सिर्फ इतना ही कहा, वहां जाना खतरों से खाली नहीं है। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और रात के समय जब पूरी गांव सो रहा था, वह हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के गेट पर जंग लगा हुआ था और जोरों से चरचराने की आवाज करते हुए खुला। अजय ने अपने हाथ में टॉर्च ले लिया और धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर जाल की धूल की मोटी मोटी परतें थी। अचानक अजय को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई और देखा कि एक पुरानी सी शीशा झूल रहा है। उसका दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक कमरा बंद है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत पुराना और भारी था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरे के अंदर एक पुरानी बक्सा रखा हुआ है। उसने बक्से को खोला और उसमें एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में किसी ने अनुभव लिखा हुआ था। लिखने वाले ने हवेली की घटी घटनाओं से संबंधित बातें लिखी थी। उसी समय अजय ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से डायरी को उठाया और हवेली के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि हवेली का गेट अपने आप बंद हो गया है। अजय ने पूरी ताकत से गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला। हवेली के अंदर अब उसने किसी की पैरों की आवाज भी सुनाई देने लगी। अजय के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पूरी ताकत से गेट को धक्का दे दिया और आखिरकार गेट खुल ही गया। वह जल्दी से बाहर भागा और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने अजय से वह डायरी ले ली और उसे देखा। मुखिया ने कहा, इस डायरी में लिखी बातें सब सच हैं। यह हवेली सच में भूतिया है। यह पहले भी कई लोग यहाँ गए थे और वे कभी वापस नहीं लौटे। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम बच गए। मुखिया ने अजय को बताया कि ये हवेली पहले ऐसी नहीं थी। ये हवेली कैसे भूतिया बनी। इस स्टोरी को आगे सुनने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। हम जल्द से जल्द इसकी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।